हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे रखी है। x की कितनी वैल्यू हमें पुट करनी है? हमें 0 पुट करनी है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इसमें x की जगह पे जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, करके देखते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है हमें यहाँ पर क्या करना है, बस अपनी 0 जो वैल्यू हमें दी गई है वही पुट करनी है। तो यहाँ देख लो 5, ये मल्टीप्लाई में है x, मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 4, यहाँ पे x का स्क्वायर है, मतलब हमें 0 को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। प्लस में क्या है, प्लस में है 3। अब देखो कितना हुआ, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है 0। माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर है 0, और 4 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। ये भी 0 है, प्लस में 3 है। अब देखो 0 माइनस 0 कुछ ही नहीं होता, तो हमारे पास क्या बचा, 3 है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखते हैं, x इक्वल्स टू -1, है ना। तो अभी जैसे हमने 0 की वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, वैसे ही हमें यहाँ पर -1 पुट कर देना है बस x की जगह पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, है ना। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी x है बस वहाँ -1 पुट कर दो। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, है ना। अब देखो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, -4 को ऐसे ही रहने दो, -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो आंसर कितना है 1 इंटू 1, है ना, प्लस 3 कितना हो गया -4। अब -4 इंटू 1 कितना हुआ, -4 प्लस में 3, तो कितना आया हमारे पास, -4 और -5 कितना हुआ, माइनस का 9 प्लस का 3। माइनस का 9 है और प्लस का 3 है, कितना आंसर आएगा, 9 में से 3 माइनस करो तो 6 और नेगेटिव इस नंबर का लग जाएगा, ठीक है। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, अपने आप क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद फिर मेरे आंसर से आप लोग चेक कीजिएगा कि आपने कहाँ गलती करी है। देखो 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, है ना। अब देखो 5 2 से कितना हुआ, 10 हुआ, माइनस का 4 इंटू 2 2 ज़ा 4, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4। 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस का 3 कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, 13 माइनस 16 कितना आया हमारे पास आंसर, 16 माइनस 3 करो 3 और माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें y वेरिएबल है ना, जैसा कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। Py का मतलब पता है आपको, Py का मतलब P से पॉलिनॉमियल ऑफ द वेरिएबल y, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले P0 पे पुट करना है, मतलब ये जो वेरिएबल है यहाँ पे हमें 0 पुट करना है, फिर हमें 1 पुट करना है और 2 पुट करना है। इस तरीके से तीनों वैल्यूज़ पुट करके हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले P0 पुट करते हैं। P0 पुट करने से क्या होगा, y की सभी जगह पर 0 लग जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 1, है ना। कितना आया, 0 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज़ नथिंग, सो आंसर कितना आया 1, है ना। अभी निकाल लेते हैं हम P1 कैसे निकालेंगे,
जहाँ पर भी y है वहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 + 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, माइनस का 1 प्लस का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 1। ये देखो ये दोनों सेम आए ना, P2 निकाल लेते हैं। अब तो ये आपको आ गया होगा, तो आप अभी खुद से ट्राई करो। P2 निकालते हैं, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 - 2 + 1, कितना आंसर आया 3, है ना। 4 - 2 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। PT = 2 + t + 2t² - t³ है ना। तो अभी भी हमें यही तीनों वैल्यूज़ लगानी है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारे पास t है ना, पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल t। यहाँ पर अब हमें t की जगह पे ये वैल्यूज़ लगानी है। तो सबसे पहले 0 लगाते हैं, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब, तो क्या है यहाँ पे 2 + 0 + 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर इज़ 0 एंड 0 × 2 इज़ 0, -0, 0 का क्यूब इज़ ऑल्सो 0, तो ये सब तो 0 ही हो गया। तो कितना आंसर आया 2 आया। P1 निकाल लेते हैं, P1 है ना, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, कितना आया 2 + 1 + 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 × 2 इज़ 2 है ना, और -1 का क्यूब इज़ 1। अब देखो 2 + 2 इज़ 4, और इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो 2 + 2 4, इसका आंसर कितना आया 4 आया। P2 निकाल लेते हैं हम लोग, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब है ना। अब देखो कितना हो गया 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर इज़ 4, -2 का क्यूब इज़ 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8, ठीक है। ये कितना हो गया 2 और 2 4, एंड 4 + 2 4 इज़ 8, 8 - 8, इससे ये कैंसिल आउट हो गया है ना। कितना आंसर आया 4 आया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, Px = x³, यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ लगा लेते हैं। P0 लगाते हैं सबसे पहले, 0 का क्यूब इज़ 0 है ना। अभी P1 लगा लेते हैं, 1 का क्यूब = 1, और P2 लगा लेते हैं है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, Px = x - 1 × x + 1, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा दो, इसको ओपन करने की कोशिश मत करना है ना। वैसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो x² - y का स्क्वायर होता है ना, तो इसका हो जाएगा x² - 1, पर इसको ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम P0 लगा लेते हैं, 0 - 1 × 0 + 1, 0 - 1 इज़ माइनस का 1 एंड 0 + 1 इज़ 1, कितना आया माइनस का 1 है ना। चलो अभी इसमें P1 लगा लेते हैं, P1 लगाओ 1 - 1 × 1 + 1, देखो 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, और इसमें 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, और 0 × एनी नंबर इज़ 0, वी नो दैट। P2 करते हैं अभी, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 - 1 × 2 + 1, तो 2 - 1 इज़ 1 × 2 + 1 इज़ 3, कितना आंसर आया 3 आया हमारा।